अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिरप्स के बारे में कि डिफरेंट सिरप्स जो हैं उसके यूजेस, उनके साइड इफ़ेक्ट्स और एज के मुताबिक उनके डोसेज जो है वो क्या हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है एंटीपायरेटिक जो है सिरप्स हैं, जो कि वो सिरप जो फीवर में यूज़ होते हैं। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास है सिरप ब्रूफिन। जो ब्रूफिन है इसमें आइबोप्रोफिन होता है और ये यूज़ होता है फीवर में, पेन में और इन्फ्लेमेशन में यूज़ होता है। साइड इफ़ेक्ट इसके एब्डोमिनल पेन और पेप्टिक अल्सर है। ये 100 mg पर 5 ml में आता है। अगर बात करें इसकी डोज़ के बारे में तो इसके जो है डोज़ इस तरह है कि 1 से 2 साल की उम्र के बच्चों के लिए जो है 1 टीस्पून TDS यानी 1 चाय का चम्मच दिन में 3 मरतबा। ठीक है, और 2 से 6 साल के बच्चों के लिए जो है 2 टीस्पून 3 टाइम ए डे, और 6 to 12 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें जो है ये 2 टीस्पून 3 टाइम ए डे यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास है कैलपोल है। कैलपोल में जो है पैरासीटामोल होता है। ये 120 mg पर 5 ml में आता है, या और 250 mg पर 5 ml में आता है। यूज़ होता है फीवर में, हेडेक में, दांत में दर्द हो जब, और कान में दर्द हो और इन्फ्लेमेशन हो। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है उनमें है स्टमक पेन, नाज़िया और वोमिटिंग। इसके डोज़ की बात करें तो 1 to 2 ईयर बच्चों के लिए जो है 1 टीस्पून TDS है। 2 से 6 जो ईयर के बच्चे हैं उनके लिए जो है 2 टी स्पून जो है उनके लिए TDS है, और 6 to 12 ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है ये 2 टीस्पून TDS यानी 2 चाय के चम्मच दिन में 3 मरतबा जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास टिरसिका, जिसमें डिक्सीबोप्रोफिन होता है और यह 100 mg पर 5 ml में आता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज़ होते हैं फीवर में, पेन में, इन्फ्लेमेशन में, और साइड इफ़ेक्ट्स इसके जो है नाज़िया है, वोमिटिंग है और एब्डोमिनल पेन है। इसकी डोज़ की बात करें तो उसी तरह इसकी डोज़ भी जो है 1 से 2 साल के बच्चों के लिए जो है 1 टीस्पून जो है TDS यूज़ होता है, और 2 to 6 ईयर के बच्चों के लिए 2 टीस्पून TDS, और 6 to 12 ईयर के बच्चे जो होने उनके लिए जो है ये 2 टीस्पून TDS यूज़ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी एलर्जिक के बारे में। वो सिरप जो एलर्जी में यूज़ होते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब जो है एंटी एलर्जिक की बात करते हैं तो इनमें जो है सिरप रेजेक्स है, लोरिन है और एविल है। सिरप रेजेक्स जो है ये 5 mg पर 5 ml में आता है। इसमें सिट्रिजिन HCl होता है। ये यूज़ होता है एलर्जी में, इचिंग में, रैशेज़ में, स्नीजिंग में, स्केबीज़ में, और जो इंसेक्ट बाइट होता है उसमें यूज़ होता है। साइड इफ़ेक्ट जो है इसकी है डिजीनेस, ड्राई माउथ, नाज़िया, ग्रोथ रिटार्डेशन। इसके बाद हमारे पास है इसकी जो डोज है तो वो 1 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए 1 टीस्पून दिन में 1 मरतबा, और 6 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है 2 टीस्पून दिन में 1 मरतबा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लोरिन है, जिसमें लोरेटेडिन होता है। यह जो है 5 mg पर 5 ml में आता है, और इसके यूजेस जो है ये यूज़ होता है इचिंग में, रनी नोज़ में, स्नीजिंग में, एलर्जीज़ और इचिंग आई में। साइड इफ़ेक्ट्स जो है उनमें है हेडेक, टायर्डनेस, स्टमक पेन। अगर बात करें इसकी डोज़ की तो ये उसी तरह है जिस तरह जो कि रेजेक्स था। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास एविल। ईमिल में जो है फिनारामीन मिलिएट होता है। फिनाइरामाइन मिलिएट जो है ये 15 mg पर 5 ml में आता है, और ये यूज़ होता है इचिंग में, रनी नोज़ में, एलर्जिक राइनाइटिस में और इंसेक्ट बाइट में। साइड इफ़ेक्ट्स जो है इसमें ड्राई माउथ है, यूरिनरी रिटेंशन है, अपसेट ऑफ स्टमक है। इसकी डोज़ भी बिल्कुल सेम है जिस तरह के रेजेक्स की थी। एंटी एलर्जी की जो डोज़ है इन सब की सेम है। अब बात करते हैं सिरप फॉर एंटी इमेटिक यानी वोमिटिंग के लिए जो है एंटी इमेटिक जो सिरप हैं जो कि वोमिटिंग के लिए यूज़ होती हैं। उनमें सिरप ग्रेविनेट है, सीरम मोटेलियम है और मैक्सोलान है। जो सीरम ग्रेविनेट है इनमें डाइफिनहाइड्रेट होता है, और ये 12.5 mg पर 4 ml में आता है, और ये यूज़ होते हैं वोमिटिंग में, नाज़िया में और पोस्ट ऑपरेटिव जो वोमिटिंग होती है उसमें यूज़ होती है। साइड इफ़ेक्ट में जो है ड्राई माउथ है, कंस्टिपेशन है और ड्राउजीनेस है।
डोज की बात करें तो ये जो है 1 से 6 साल के बच्चों के लिए 1 टीस्पून TDS है, और 6 से 12 साल के बच्चों के लिए 2 टीस्पून TDS है। इसके बाद एंटीएमेटिक में दूसरे नंबर पे हमारे पास है मोटिलियम, जिसमें जो है डोमपेरिडोन होता है। ये 5 mg पर 5 ml में आता है हमारे पास, और यह यूज़ होता है नाजिया और वोमिटिंग में। साइड इफ़ेक्ट इसके जो है सीजर है, कन्फ्यूजन है और ड्राउजीनेस है। इसकी डोज की बात करें तो 1 to 6 ईयर एज जो है के बच्चों के लिए ये 1 टीस्पून TDS है, और 6 to 12 ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए ये 2 टीस्पून TDS है। इसके बाद मिक्सोलोन है, जो उसमें मेटोक्लोपिरामाइड HCl होता है। ये 5 mg पर 5 ml में आता है, और यह यूज़ होता है नाजिया वोमिटिंग में। साइड इफ़ेक्ट्स में उसी तरह डिजीनेस, टायर्डनेस और ड्राउजीनेस है, और इसकी डोज भी बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है, जिस तरह के ग्रेविनेट की थी। उसके बाद एंटीबायोटिक की तरफ आते हैं तो एंटीबायोटिक सिरप में जो है सिरप इमोक्सिल आता है, जिसमें इमोक्सिलिन होता है। सिरप वो विलुसिफ आता है, जिसमें सिफारिडीन होता है, और सिरप सिफिगेट होता है, जिसमें सिफेक्जिम होता है। जो इमोक्सिल है ये 125 mg पर 5 ml या 250 mg पर 5 ml में आता है, और इसके यूजेस में जो है ईयर इन्फेक्शन में यूज़ होता है, चेस्ट इन्फेक्शन में यूज़ होता है, टॉन्सिलिस में यूज़ होता है टॉन्सिलाइटिस के लिए, ठीक है, और एब्सिस में यूज़ होता है। साइड इफ़ेक्ट्स जो है उसमें डायरिया है, ड्राई माउथ है और एब्डोमिनल पेन है। इसके बाद अगर बात करें इसकी डोज़ के बारे में तो यही इसकी डोज़ जो है 1 से 6 साल के तक के जो बच्चे हैं उनमें 1 TSF जो है यानी टीस्पून जो है 3 टाइम ए डे, और 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए 2 TSF जो है 3 टाइम एक डे में यूज़ होते हैं। उसके बाद सिरप विलोसिप है, जिसमें सिफारिडीन होता है। तो ये इसके यूजेस जो है इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है, ये फेरेंजाइटिस के लिए, एब्सिस के लिए और कफ के लिए यूज़ होता है। साइड इफ़ेक्ट्स जो है इसमें नाजिया है, वोमिटिंग है और डायरिया है। डोज जो है बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के इमोक्सिलिन की थी। उसके बाद सिफिगेट है, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, टाइफाइड में, और सर्जरी के बाद इसको यूज़ किया जाता है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। इसमें जो है डायरिया है, नाजिया है और एब्डोमिनल पेन, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके बाद जो है कॉमन कोल्ड जो होता है उसके लिए जो हमारे पास यानी जो नज़ला होता है या ज़ुकाम होती है उसके लिए जो सिरप यूज़ होते हैं बच्चों में, उसमें सिर्फ एरिनेक है, सिरप एसिटिफिड है और सिरप पेड्रॉल है, ठीक है। जो एरिनेक है इसमें आइबोप्रोफिन प्लस सीडोएफिड्रिन होता है, और ये जो है 100 mg प्लस 15 mg बाई 5 ml में आता है। ये यूज़ होता है कोल्ड में, फेवर में, जो इन्फ्लुएंज़ा होती है उसमें, सोर थ्रोट में, साइनसिस में यानी साइनोसाइटिस में, हेडेक में। और साइड इफ़ेक्ट इसमें जो है नाजिया है, इंडाइजेशन, स्टमक पेन और रेस्टलेसनेस है। इसकी जो डोज है वो भी इसी तरह है कि 1 से 6 साल के बच्चों के लिए 1 टीस्पून TDS है, और 6 से 12 साल के बच्चों के लिए 2 टीस्पून TDS है। इसके बाद जो है एसिटिफिड है, एसिटिफिड जो है इसमें ट्राइप्रोलिडीन HCl होता है, और उसके साथ जो है सीडोएफिड्रिन HCl प्लस पैरासीटामोल, ये तीनों की कम्बिनेशन होती है। और ये यूज़ होता है रनी नोज, फीवर, कोल्ड, एलर्जीज, स्नीजिंग, ब्लॉक्ड साइनसिस। और साइड इफ़ेक्ट्स जो है इसमें ड्राउजीनेस है, डेजीनेस है, ड्राई माउथ है और कंस्टिपेशन है। उसके बाद है सिरप पेड्रॉल। पेड्रॉल टोटल जो है इसमें पैरासीटामोल होता है और क्लोरफेनिरामिन मिलेट होता है। यह यूज़ होता है कोल्ड में, फीवर में, हेडेक में, दांत के दर्द में, और जो बैक एक है यानी कमर में जो दर्द होता है उसके लिए यूज़ होता है। और साइड इफ़ेक्ट इसके जो है ड्राई माउथ है, डेजीनेस है और लूज़ मोशन है।